भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा केवल एक सामान्य पौधा नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और देवीत्व का प्रतीक है। घर के आंगन में तुलसी का होना सिर्फ धार्मिक नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक दिव्यता का आमंत्रण है। तुलसी को हिंदू धर्म में वृंदा देवी का रूप माना गया है। ऐसा विश्वास है कि तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। यह मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तुलसी के पत्तों में ऐसा चमत्कारिक स्पर्श होता है कि यह मृतात्मा को भी मोक्ष की ओर ले जाने में समर्थ होता है। प्राचीन काल से ही ऋषियों मुनियों ने तुलसी के पौधे को परम पूजनीय माना है, क्योंकि इसमें पृथ्वी को शुद्ध करने की शक्ति है, वातावरण को पवित्र रखने की क्षमता है और आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा छुपी हुई है। तुलसी के पौधे को देवी का रूप क्यों माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में तुलसी के जन्म की कहानी विस्तार से दी गई है। कथा के अनुसार वृंदा नामक एक अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी, जो दैत्यराज जलंधर की पत्नी थी। उसकी पूजा, तपस्या और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से जलंधर को अपराजेयता प्राप्त हुई थी। देवताओं के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बन गया, क्योंकि जलंधर के अधर्म से संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग किया, जिससे जलंधर की मृत्यु संभव हुई। वृंदा जब इस छल को समझी तो उसने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। यही विष्णु बाद में शालिग्राम रूप में पूजे जाने लगे। वृंदा ने अपने जीवन का अंत कर दिया और उसके समर्पण, शुद्धता और त्याग से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के रूप में जन्म लेकर सदैव पूजनीय रहेगी। तभी से तुलसी को वृंदा देवी या तुलसी माता के नाम से पूजा जाता है। घर में तुलसी का होना केवल शुभता का प्रतीक नहीं, बल्कि देवी के साक्षात वास का संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता दूर रहती है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी का पौधा एक तरह से बुरी शक्तियों के लिए एक ढाल है। वह हमारे घर की रक्षा करती है, जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। तुलसी को जल चढ़ाना, दीपक जलाना, उसके सामने प्रार्थना करना केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि एक ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है। जब कोई तुलसी के पास बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करता है कि तुलसी में औषधीय गुणों की भरमार है। तुलसी का सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और वातावरण में मौजूद विषैले तत्व नष्ट होते हैं। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और हवा को शुद्ध करता है। परंतु भारतीय संस्कृति ने इसे सिर्फ एक औषधि नहीं, बल्कि देवी का रूप माना, क्योंकि यह केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करती है। तुलसी विवाह, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, यह दर्शाता है कि तुलसी मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि सजीव देवी हैं, जिनका विवाह स्वयं भगवान विष्णु से हुआ है। जब तुलसी विवाह होता है तो उसे किसी कन्या की तरह सजाया जाता है। उसके लिए मेहंदी लगाई जाती है, चूड़ियां पहनाई जाती हैं और विवाह संस्कार पूरे विधि विधान से संपन्न होता है। क्या कोई पौधे के साथ ऐसा व्यवहार करता है? नहीं, यह तब ही संभव है जब उस पौधे में आत्मा का निवास हो, और तुलसी में देवी की आत्मा है। हमारे बुजुर्गों ने सदियों से तुलसी के चारों ओर परिक्रमा की, उसे प्रणाम किया, उसके नीचे दीप जलाया। उन्होंने कभी उसे अनदेखा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि तुलसी माता का आशीर्वाद घर में सुख समृद्धि लाता है। तुलसी की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उतनी ही गहरी होती है उसकी शक्ति।
यह शक्ति हमें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत करती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करती है। तुलसी के पौधे की छांव में बैठना, उसका स्पर्श करना और उसकी पत्तियों का सेवन करना, ये सब जीवन को दिव्यता से जोड़ते हैं। तुलसी माता के सामने बैठकर यदि कोई मन से अपनी समस्याएं कहता है तो वह सुनती हैं। तुलसी एक माध्यम है जो हमारे और ईश्वर के बीच की दूरी को कम करती है। वह प्रभु तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी अपवित्र नहीं माना जाता। उसे छूने से पहले हाथ पैर धोना, शुद्ध वस्त्र पहनना और मन में श्रद्धा रखना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई प्राणी अंतिम समय में तुलसी पत्र या तुलसी जल का सेवन कर ले तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय तुलसी के पत्तों को मुंह में रखने की परंपरा इसलिए शुरू हुई क्योंकि माना गया कि तुलसी माता की उपस्थिति आत्मा को भय, भ्रम और बंधन से मुक्त करती है। वह आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाती है। तुलसी को हर रोज जल देना केवल एक परंपरा नहीं, वह दिन की शुरुआत एक पवित्र ऊर्जा के साथ करना है। जब सुबह सुबह कोई व्यक्ति तुलसी को प्रणाम करता है तो वह उस दिन के लिए स्वयं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर लेता है। तुलसी का पौधा एक मौन साधक की तरह है। वह न कुछ मांगता है न शिकायत करता है, परंतु हमें असीम ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है। आज जब संसार में अशांति, रोग और मानसिक तनाव की भरमार है, तब तुलसी का पौधा एक वरदान के समान है। उसका सानिध्य ही हमें वह आत्मिक शांति दे सकता है जिसकी तलाश में मानव सदियों से भटकता आ रहा है। घर के आंगन में तुलसी का होना जैसे एक देवी का निवास हो। जब हम उसकी सेवा करते हैं तो वह भी हमारे जीवन को संवारती है। तुलसी का नाम जपना, उसे प्रणाम करना और उसकी देखभाल करना, ये सब ईश्वर सेवा के समान है। इसलिए यह कहा जाता है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह देवी का साक्षात रूप है। वह माँ है, रक्षक है, पथ प्रदर्शक है। तुलसी माता हमारे जीवन की वह शक्ति है जो हमें आध्यात्मिकता की ओर खींचती हैं, जो हमें प्रभु से जोड़ती हैं। उनके बिना जीवन अधूरा है और उनके साथ जीवन दिव्यता से परिपूर्ण। तुलसी का पौधा सिर्फ घर की शोभा नहीं बल्कि हमारे जीवन की दिव्यता का प्रतीक है। यह एक ऐसा वृक्ष है जो केवल पत्तियां ही नहीं देता बल्कि अनगिनत आशीर्वाद, ऊर्जा और आत्मिक शांति प्रदान करता है। तुलसी को हरि प्रिय कहा गया है, अर्थात जो भगवान विष्णु को प्रिय हो। जब कोई भक्त तुलसी दल चढ़ाकर विष्णु की पूजा करता है तो उसका फल कई यज्ञों और तपस्याओं से भी अधिक होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जो भक्त मुझे तुलसी पत्र, जल, फूल या फल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यह कथन यह सिद्ध करता है कि तुलसी केवल एक वनस्पति नहीं अपितु श्रद्धा और भक्ति की साक्षात मूर्ति है। तुलसी का पौधा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तु अनुसार घर के उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसा घर जहां तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां धन, स्वास्थ्य, सुख, शांति और संतोष सदैव वास करते हैं। तुलसी का पौधा एक ऐसा जीवित यंत्र है जो वातावरण में मौजूद तमाम दूषित तत्वों को सोखकर पवित्र ऊर्जा में बदल देता है। तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाने की परंपरा केवल परंपरा नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब घी का दीपक तुलसी के समीप जलाया जाता है तो उसकी ऊर्जा और सुगंध वातावरण को पवित्र करती है, साथ ही कीटाणुओं का नाश करती है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से मन अत्यंत शांत होता है।
तुलसी से निकलने वाली गंध मस्तिष्क को स्थिर बनाती है और तनाव, चिंता, अवसाद से मुक्त करती है। जो लोग प्रतिदिन तुलसी को जल देते हैं, परिक्रमा करते हैं, उन्हें आत्मिक संतोष और मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है। तुलसी माता की पूजा में एक और रोचक बात है कि उन्हें कभी भी बिना स्नान किए नहीं छुआ जाता। क्यों? क्योंकि तुलसी के पौधे में देवी का वास है। आप स्वयं सोचिए, क्या हम देवी के मंदिर में बिना स्नान किए प्रवेश करते हैं? नहीं। उसी प्रकार तुलसी भी मंदिर के समान है। वह सजीव है, संवेदनशील है और हमारी भावनाओं को अनुभव करती है। वह केवल धूप और जल से जीवित नहीं रहती, बल्कि हमारी श्रद्धा और प्रेम से पुष्पित होती है। जिस घर में तुलसी की पूजा सच्चे मन से होती है, वहां नकारात्मकता का वास नहीं होता। एक गूढ़ रहस्य और है, तुलसी को रविवार और एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता। इसका धार्मिक कारण है कि ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं और तुलसी उनकी पत्नी तुलसी देवी हैं, इसीलिए उन दिनों उनका अपमान नहीं किया जाता। एक और वैज्ञानिक कारण यह भी है कि इन दिनों तुलसी में औषधीय तत्वों की अत्यधिक सक्रियता होती है और उन्हें तोड़ना उनके चक्र को बाधित कर सकता है। यह संयोजन धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक समझ का अद्भुत उदाहरण है, जो केवल भारतीय संस्कृति में ही संभव है। तुलसी की लकड़ी से बने माला और अंगूठियां भी विशेष शक्तिशाली मानी जाती हैं। तुलसी की माला को गले में धारण करने से मन शांत होता है, हृदय की गति संतुलित रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। जब कोई तुलसी की माला से नाम जप करता है तो उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की माला से की गई हर मंत्र जाप सीधा भगवान के कानों तक पहुंचता है। यही कारण है कि वैष्णव परंपरा में तुलसी माला का विशेष महत्व है। शादीशुदा जीवन में तुलसी का एक विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई नवविवाहित जोड़ा तुलसी के समक्ष नियमित रूप से दीप जलाकर प्रार्थना करता है तो उनके संबंधों में सामंजस्य और विश्वास बना रहता है। तुलसी माता की कृपा से वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। यही कारण है कि पुराने समय में घर की स्त्रियां तुलसी की पूजा को अत्यंत महत्व देती थीं और उन्हें घर की लक्ष्मी मानती थीं। तुलसी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी आवश्यक है। जिस गली मोहल्ले में तुलसी के पौधे लगे होते हैं, वहां का वातावरण तुलनात्मक रूप से अधिक स्वच्छ और सकारात्मक होता है। तुलसी वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करती है, जिससे श्वसन तंत्र ठीक रहता है और हृदय संबंधी रोग दूर होते हैं। तुलसी के पत्तों को चाय, काढ़ा या जल में डालकर पीने से न केवल सर्दी खांसी दूर होती है, बल्कि प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आज के समय में जब आधुनिकता के नाम पर लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं, तुलसी एक याद दिलाने वाली देवी बनकर खड़ी है। वह हमें बताती है कि आध्यात्मिकता और प्रकृति का मेल ही जीवन का असली आधार है। तुलसी हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक विरासत की जीवित मूर्ति है। वह हर घर की देवी है, जो न केवल घर की रक्षा करती है, बल्कि उसमें रहने वालों को भी पवित्रता, ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसलिए यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो उसे केवल पौधा न समझें। वह माँ तुलसी हैं, जिनकी पूजा करने से, जिनकी सेवा करने से और जिनकी छाया में बैठने से ही जीवन के तमाम कष्टों का अंत हो सकता है। तुलसी न केवल घर की बल्कि आत्मा की भी रक्षा करती है। वह चेतना का दीप है जो हर जीवन को प्रकाशित करता है। जिस घर में तुलसी माता का वास होता है, उस घर में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं।